दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रईसा काज़मी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज मुल्क भर में फलस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए यौम यकजहती मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कराची के हवाई अड्डे के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि विफाकी दारुल हुकूमत में इंतशार पैदा करने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच मुल्तान में जारी है। खबरों की तफसील। इसराइली फौज के बदतरीन मजालिम का सामना करने वाले फलस्तीनी आवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम यकजहती मनाया जा रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे, जिसमें गजा में नहत्ते फलस्तीनी आवाम के खिलाफ जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुश्तरका आवाज उठाई जाएगी। आज तमाम छोटे और बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि नहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनारों और तकारीब का एहतमाम भी किया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान इसराइली मजालिम और जारहियत का सामना करने वाले नहत्ते फलस्तीनी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने आज फलस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए यौम यकजहती के मौके पर एक पैगाम में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों और बहनों की हिमायत उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक ऐसी आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पूरी कौम अपने नहत्ते फलस्तीनी भाइयों और बहनों की हिमायत के लिए यौम यकजहती मना रही है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की नई लहर का आगाज हुए 1 साल गुजर चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल आलमी ताकतों, बैनुल अक़वामी इदारों, सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी अदालत इंसाफ का तमस्खुर उड़ा रहा है। मैसूर गजा में आज जबलिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान गजा पर इसराइली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,800 से तजावुज़ कर गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में हवाई अड्डे के करीब चीनी हमले की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने कहा कि हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द जहन्नुम वासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मुतहरिक है। वजीर आजम ने जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। पाकिस्तान ने रात कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 2 चीनी इंजीनियर हलाक और 1 जख्मी हो गया था। वज़ारत ख़ारजा ने आज जारी किए गए एक बयान में वाक़े में हलाक और जख्मी होने वाले चीनी और पाकिस्तानियों के खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये दहशतगर्द हमला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक चीन दोस्ती पर भी एक हमला है। वज़ारत ख़ारजा ने इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस अनासिर को बशमूल मजीद ब्रिगेड को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक़ी दारुल हुकूमत में इंतशार पैदा करने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। रात एक वीडियो गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। विफाक़ी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर ने अपनी क़यादत में निकलने वाली पुरतशद्दुद सियासी रैली से फरार होकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो खुद मंजर से गायब हो गए, जिससे अफवाहें और गलत मालूमात फैली। विफाकी वजीर ने कहा कि अली अमीन कंटापुर से सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने विफाक़ी दारुल हुकूमत में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश क्यों की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार की कीमती जान ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क की आला क़यादत पर झूठे इल्जामात लगाने वालों का मकरूज चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है। और मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 50 रन बनाए और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।